कि चेहरा को बदल लेते हैं। अंदर से तुमसे नाराज हैं, फिर भी चेहरा देखो तो मुस्कुराते रहेंगे, और अवसर मिलने पर तुमको टमाटर की चटनी बना देंगे। टमाटर की चटनी मिक्सी में पीसी जाती है, चेहरे से भी नहीं पहचान सकते आप। आदमी के अंदर के भावों को उसके शब्दों से भी नहीं पहचाना जा सकता। बोलत ही पहचानिए साहू चोर का घाट। ये कबीर साहब ने उस समय कहा है जिस समय लोग सीधे सरल हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में बोलने से भी व्यक्ति को ठीक से तुम पहचान नहीं पाओगे कि ये है क्या। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। नीतिकार कहता है जो प्रत्यक्ष आपके सम्मुख आपकी प्रशंसा करे, आपकी वाह वाह करे, और पीठ पीछे आपकी सभी प्लानिंगों को बिगाड़ने का काम करे, सभी कार्यों में बाधा पैदा करे चुपके चुपके, उस व्यक्ति को कैसे पहचानोगे। अब यहाँ भाव की भाषा आती है, इसलिए भाव की भाषा पढ़ो। आंखों के संकेत भी पढ़े जाते हैं। मनुष्य अपने चेहरे को, गर्दन को इधर उधर घुमाता है, इसमें भी भाव होता है। हाथों के भावों से भी मनुष्य को पढ़ा जाता है, ऐसा हाथ क्यों घुमा रहा है। मनुष्य की मुस्कान भी नाना प्रकार की होती है, उसकी मुस्कान से समझा जा सकता है किस भाव से मुस्कुराया है, किस भाव से व्यक्ति हंसा है। लेकिन ये सब बहुत बारीक बातें हैं, बहुत सूक्ष्म बातें हैं, ये मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए बड़ी सूक्ष्म बुद्धि और विवेकपूर्ण बुद्धि चाहिए। बुद्धिमान होना सार्थक नहीं है। बुद्धिमान चोर भी होता है, बुद्धिमान डाकू भी होता है, बुद्धिमान आतंकवादी नक्सलाइट भी होता है। बुद्धिमान बहुत लोग होते हैं, लेकिन याद रखना, जिसकी बुद्धि में विवेक है, दीपक होना काफी नहीं है, दीपक में तेल भी होना चाहिए, और दीपक जलाओ तो उजाला भी पर्याप्त होना चाहिए। बुझे हुए दीपक को भी दीपक कहते हैं, और जलते हुए दीपक को भी दीपक कहते हैं। ये भाषा की भूल है, पर कहते हैं लोग। जलता दीपक हो तो भी कहेंगे दीपक इधर से उधर रख दो, बुझा दीपक है कहेंगे दीपक यहाँ ले आओ। लेकिन याद रखना, बुझा दीपक उजाला नहीं करता है, और जलता हुआ दीपक उजाला भी करता है, और समस्त बुझे हुए दीपकों को जलाने की सामर्थ्य भी रखता है। जिसकी बुद्धि में विवेक है, समझ लेना वो जलता हुआ दीपक है। राम और रावण में यही फर्क है। रावण के पास में बुद्धि है लेकिन विवेक नहीं, राम के पास बुद्धि भी है और विवेक भी है। तो विवेक कहाँ से मिलता है, बुद्धि कहाँ से मिलती है? बुद्धि कम ज़्यादा क्यों होती है? कम ज़्यादा क्यों होती है? बुद्धू लोग पैदा क्यों होते हैं? ये मूर्ख बुद्धिमानों को हैरान करने के लिए पैदा होते हैं। घर घर में एक दो मूर्ख रहते हैं बुद्धिमानों की खोपड़ी खाते रहते हैं। हर आश्रम में एक दो मूर्ख साधु भी रहता है, वहाँ के महंत को परेशान करता रहता है। मूर्खों के चक्कर में पड़ गए। कितने गुरुओं को कहते सुना हूँ, क्या करूँ, मूर्ख चेला के चक्कर में पड़ गए। तो हमने कहा सारे चक्कर छूट गए, अब मूर्ख चेला चक्कर शुरू हुआ है।